एक बार एक व्यस्त शहर में एक युवा लड़का रॉबर्ट रहता था। वह एक घोड़े के प्रशिक्षक का बेटा था। उसका पिता कड़ी मेहनत करता था। एक अस्तबल से दूसरे अस्तबल, एक रेसट्रैक से दूसरे रेसट्रैक और एक खेत से दूसरे खेत तक घोड़ों को प्रशिक्षित करता था। इसके कारण रॉबर्ट की स्कूल की जिंदगी लगातार बाधित होती थी। नए वातावरण, नए शिक्षकों और नए सहपाठियों के अनुकूल होना उसके लिए कठिन वास्तविकता बन गया। फिर भी रॉबर्ट एक सपने देखने वाला था। उसका मन हमेशा भविष्य की ओर दौड़ता था और उसे पता था कि वह क्या चाहता है, अपना एक विशाल घोड़ा रैंच जहां वह अपने घोड़ों को पाल सके और प्रशिक्षित कर सके। एक दिन रॉबर्ट के शिक्षक ने कक्षा को एक असाइनमेंट दिया, अपने सपनों और भविष्य के लक्ष्यों पर निबंध लिखने का। रॉबर्ट के लिए यह अपने सपनों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने का मौका था। उस रात उसने अपने दिल की बात लिख दी, एक विस्तृत 7 पन्नों का निबंध जिसमें उसने अपने घोड़ा रैंच के सपने के बारे में बताया। उसने तो 200 एकड़ के रैंच का लेआउट भी बनाया, जिसमें उसका भविष्य का घर, अस्तबल और प्रशिक्षण क्षेत्र दिखाए गए थे। वह जानता था कि उसका शिक्षक इसे अवास्तविक पा सकता है, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। वह मानता था कि हर किसी को सपने देखने का हक है। अगले दिन उसने आत्मविश्वास से अपना निबंध जमा किया। जब रॉबर्ट को उसका ग्रेडेड निबंध वापस मिला, उसका दिल टूट गया। पहले पन्ने पर एक बड़ा लाल F और एक नोट था, कक्षा के बाद मुझसे मिलो। कक्षा के बाद रॉबर्ट ने अपने शिक्षक से पूछा, सर मुझे F क्यों मिला? शिक्षक ने उसे एक पल देखा और फिर शांति से बोला, रॉबर्ट, यह एक लड़के जैसे तुम्हारे लिए अवास्तविक सपना है। तुम्हारे पास पैसा नहीं, तुम्हारा परिवार एक जगह नहीं रहता और तुम्हारे पास संसाधन नहीं है। अपना निबंध लिखो जिसमें एक व्यावहारिक लक्ष्य हो और मैं तुम्हारे ग्रेड पर पुनर्विचार करूंगा। रॉबर्ट को गहरा दुख हुआ। उस शाम वह घर पर चुपचाप बैठा रहा, अपने निबंध को देखता रहा। उसके पिता ने उसकी उदासी को नोटिस किया और पूछा कि क्या हुआ। रॉबर्ट ने सब कुछ साझा किया, अपने सबसे भरोसेमंद व्यक्ति से मार्गदर्शन मांगते हुए। सुनने के बाद उसके पिता ने एक पल सोचा और कहा, बेटा, यह फैसला तुम्हारा है। अगर तुम अब अपने सपने को इसलिए बदल देते हो क्योंकि किसी ने कहा कि यह असंभव है, तो तुम हर चुनौती के सामने हार मानते रहोगे। लेकिन अगर तुम इसे पकड़े रखते हो, चाहे कितना भी मुश्किल लगे, एक दिन तुम इसे हकीकत बना सकते हो। एक हफ्ते तक गहराई से सोचने के बाद रॉबर्ट ने वही निबंध जमा किया, बदलाव के बिना। शिक्षक के सामने खड़ा होकर उसने दृढ़ता से कहा, सर, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन मैं अपने सपने को सिर्फ बेहतर ग्रेड के लिए नहीं बदल सकता। मैं F स्वीकार करूँगा। शिक्षक ने उसे लंबे समय तक देखा। शायद पहली बार उसने इस लड़के में कुछ अनोखा देखा, एक दृढ़ संकल्प जो टूटने से इनकार करता था। फिर भी उसने ग्रेड नहीं बदला। साल बीत गए। वही शिक्षक, अब रिटायर हो चुका, अपने छात्रों को एक कैंपिंग ट्रिप पर ले गया। जब वे सुंदर ग्रामीण इलाकों का पता लगा रहे थे, शिक्षक ने एक विशाल और भव्य घोड़ा रैंच देखा। रैंच के मालिक ने उनका स्वागत करने आया। शिक्षक की हैरानी का ठिकाना न रहा। वह रॉबर्ट था, वही लड़का जिसके सपने को उसने एक समय अवास्तविक माना था। शिक्षक चुपचाप खड़ा रहा, उस विशाल 200 एकड़ के रैंच को निहारता हुआ, जो रॉबर्ट के निबंध में बनाए गए स्केच का सटीक प्रति था। भारी मन और हल्की पछतावे की भावना के साथ शिक्षक ने रॉबर्ट की ओर कदम बढ़ाया। रॉबर्ट, उसने नरम आवाज में शुरू किया, मुझे कुछ कबूल करना है। उस दिन मैंने तुम्हें F दिया क्योंकि मैं भी तुम्हारे जैसा सपने देखा करता था। जिंदगी ने मुझे समझा दिया कि बड़े सपने सिर्फ कागज के लिए होते हैं, न कि हकीकत के लिए। मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश की ताकि तुम मेरी तरह दुख न पाओ, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि मैं गलत था। मैंने इतने बच्चों को बताया कि वे सक्षम नहीं, उनके सपने असंभव हैं। उन्होंने मेरा यकीन किया, लेकिन तुमने नहीं। तुमने अपने सपने को थामे रखा और आज तुमने उसे हकीकत बना दिया। शिक्षक की आंखों में आंसू चमके जब उसने उस विशाल रैंच को देखा, एक लड़के की अडिग आस्था का जीवंत प्रमाण। उसने सांस ली और कहा, आज यहाँ खड़ा होकर मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने सपनों से विश्वासघात किया, लेकिन तुमने मुझे दिखाया कि सच्चे सपने देखने वाले कभी हार नहीं मानते। रॉबर्ट ने गर्मजोशी से मुस्कुराया, न कि गर्व से बल्कि गहरी समझ के साथ। आज भी अपने भव्य 4000 वर्ग फुट के घर में चिमनी के पास रॉबर्ट के पास वह ग्रेडेड निबंध फ्रेम में लगा हुआ है, अपनी जीत का प्रतीक। यह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं, यह उसकी दृढ़ता का प्रमाण है। कभी किसी से अपने सपनों को चुराने मत दो। मेहनत करो, जो तुम सचमुच चाहते हो उसे हासिल करने के लिए। कोई सपना बहुत बड़ा या छोटा नहीं, अगर तुम उसे हकीकत बनाना चाहते हो,
उसका पीछा बेदिमाग करो, सपनों को लक्ष्यों में बदलो, क्योंकि सपने देखने के लिए होते हैं लेकिन लक्ष्य हासिल करने के लिए होते हैं।